हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बेहतर होंगे और अच्छी तरीके से आपकी तैयारी भी चल रही होगी। तो मैं तो प्रैक्टिस सेट बना नहीं रहा हूँ सही से टाइम पे, आप तो देख ही रहे हैं। बहुत मुश्किल से बनाया हूँ, टाइम मिल नहीं पा रहा है। तो कोशिश करूँगा इंशाल्लाह बनाने के लिए। जब बनाऊँगा तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके सामने पेश करूँगा। तो ज़्यादा नहीं, 35 सवाल है इसमें। 35 सवाल में आपका जो भी सिलेबस है आपका एग्ज़ाम में, पर आपकी जो एग्ज़ाम होगा, इम्तहान जो होगी, तो उसमें जो जो भी है तो सभी इसमें मेकअप मतलब किया गया है। वाहिद जमात जिद इज़ाद तज़कीर तानीस मीनिंग हो गया, उर्दू हिंदी ट्रांसलेशन हो गया, कुछ जीके का सवाल भी है। तो बहुत अच्छा लगेगा, बनाइए यहाँ पे। और नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आंसर आपको पता है तो, या तो फिर लास्ट में मुझे कमेंट कीजिएगा कि 35 में कितना सही आंसर आया। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। ये आप दोनों के लिए, उर्दू अनुवादक, उर्दू सहायक अनुवादक। आपको पता है उर्दू अनुवादक में तो पहला पीटी होगा, फिर मेंस में 2 एग्ज़ाम होगा। और सॉरी, ग्रेजुएशन वाले के जो सहायक वाले हैं उसका पीटी मेंस होगा। और जो अनुवादक यानी कि ग्रेजुएशन वाले हैं, जो राजभाषा ग्रेजुएशन वाले हैं, उनको सिर्फ मेंस एग्ज़ाम होगा। बट मेंस में आपका तो ग्रामर तो रहेगा ही रहेगा। तो आप साइड से पढ़िए, तलखीस निगारी, मजमून निगारी वगैरह पढ़िए, आपको वो भी काम आएगा। और ये जो बनाया हूँ ये भी आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, बागी की जमा क्या है? बागान, बागात या बाग या कोई नहीं। तो पहला नंबर सवाल का राइट आंसर होगा बागात। बागी की जमा क्या है? बागात, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड सवाल देखें। अहल की जमा क्या है? अहल की जमा क्या है? अहाल, अहाली या दोनों या कोई नहीं। अहल की जमा क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पे देखो, अहल की जमा अहाल भी हो जाएगा और अहाली दोनों हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर है। सी क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल है, अकलीम की जमा है। अकलीम की जमा क्या है? अकलूम, अकालीम, अकलीमात या कोई नहीं। तो अकलीम की जमा क्या है? तो अकलीम की जमा है अकालीम। क्या है? अकालीम। ऑप्शन हमारा बी जो है राइट होगा। अकलीम की जमा अकालीम है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 3 है। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो ये 44 सेट है। इससे पहले 43 सेट बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, जाकर के देख लीजिए। और टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। बिकॉज ऐसा है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सोए हुए हैं, तो अभी जाग रहे हैं, है ना। तो टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे सर्च करिए बिहार उर्दू अनुवादक। वहाँ पे करीब 900 के आसपास स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और अच्छी तरीके से सबका क्यूज चल रहा है, तैयारी चल रहा है। आप भी वहाँ पे शामिल हो सकते हैं। चौथा सवाल है, इनमें से तानिस कौन है? तानिस कौन नहीं है? इनमें से तानिस कौन नहीं है? सलीका, शरबत या जलजला या कोई नहीं। तो तानिस कौन नहीं है ये पूछा जा रहा। ओके, तानिस कौन नहीं है यानी कि तज़कीर पूछा जा रहा। तानिस कौन नहीं है ना। तो देखिए, सलीका क्या है? तज़कीर है। सॉरी, सलीका भी तानिस है और शरबत भी तानिस है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये जो कोई नहीं, कि जहाँ पे यहाँ पे सभी लिखना चाहिए था मुझे, सभी। क्योंकि देखिए, सलीका क्या तज़कीर है, शरबत भी तज़कीर है और जलजला भी तज़कीर है। ओके, तो यहाँ पे आंसर डी करेंगे। जब कोई नहीं की जगह पे क्या लिखेंगे? सभी लिखेंगे, क्योंकि सभी के सभी क्या है? तज़कीर है। तो बोला तानिस कौन नहीं, यानी कि तज़कीर पूछा, तो तज़कीर तीनों है यानी कि सभी। चलिए ठीक है। 5वां नंबर सवाल देखें, इनमें से कौन तज़कीर है? इनमें से तज़कीर कौन है? मजमून, मोती या दोनों या कोई नहीं। तज़कीर कौन है? तो इनमें से जो तज़कीर है वो दोनों है। मजमून भी तज़कीर है और मोती भी तज़कीर है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? सी सही आंसर होगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल है, इनमें से तानिस कौन है? तानिस कौन, ये पूछा जा रहा है आपसे। सेहत, फरिश्ता, मौका या कोई नहीं। तानिस कौन है ये आपको बताना है। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सेहत जो है तानिस है, फरिश्ता तज़कीर है, मौका भी तज़कीर है। तो 6 का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका 7वां सवाल है, तारीकी की ज़िद क्या है? रोशन, रोशनी या दोनों या कोई नहीं। तारीकी की ज़िद क्या है? तो यहाँ पर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी होगा। तारीकी की ज़िद क्या है? रोशनी। अगर तारीक रहता तो रोशन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तारीकी की ज़िद क्या हो जाएगी? रोशनी। ओके, 8वां सवाल ये देखिए, ख़यानत की ज़िद क्या है? ख़यानत की ज़िद क्या है? आखिरत, अक़लियत, अमानत या इमारत। तो 8वां का आंसर बताइए, ख़यानत की ज़िद क्या है? अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, ख़यानत की ज़िद क्या है? तो ख़यानत की ज़िद है अमानत। क्या होगा? ख़यानत की ज़िद है अमानत, यानी कि आंसर हमारा सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। तो आपको शायद धुंधला टाइप का दिख रहा होगा, है
है ना, बिकॉज पेज ही ऐसा था कुछ। तो आप थोड़ा क्वालिटी को 360 कर लीजिए तो आपको क्लियर दिख जाएगा। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर है बर्खास्त, यानी कि बर्खास्त को हिंदी में क्या बोलते हैं? निलंबित, विस्तार या संशोधन या कोई नहीं। तो 9 का सही आंसर क्या होगा? तो 9 का देखिए बर्खास्त को हिंदी में बर्खास्त ही बोलते हैं। विलंबित दूसरा वर्ड होता है, विलंबित का मानी दूसरा होता है, ठीक है। तो इस तरह आंसर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। विलंबित नहीं होगा, विलंबित का मतलब दूसरा वर्ड होता है, लेकिन विस्तार अलग है, संशोधन तो अलग ही है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में भी बर्खास्त को बर्खास्त ही बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए 10वां सवाल है हुसूल याबी। हुसूल याबी उर्दू वर्ड है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राप्ति, उपलब्धि, सहायक या निवेदन। हुसूल याबी को हिंदी में बोलते हैं उपलब्धि। क्या बोलते हैं? उपलब्धि। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हुसूल का मतलब प्राप्त होता है, हुसूल याबी यहाँ पे है यानी कि उपलब्धि। नेक्स्ट यहाँ पे 11वां सवाल देखिए नस्बुल ऐन। नस्बुल ऐन को उर्दू हिंदी में क्या बोलते हैं जी? उद्देश्य या व्यवसाय या घोषणा पत्र या लक्ष्य। तो 11 का आंसर क्या होगा? 11 नंबर सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी होगा राइट, लक्ष्य। नस्बुल ऐन को हिंदी में क्या बोलते हैं? लक्ष्य बोलते हैं। आंसर हमारा डी जो है वो सही है। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल देखें क्या है? तसुर्रफाती अफसर। तसुर्रफाती अफसर इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रगति पदाधिकारी, निकासी पदाधिकारी, व्ययन पदाधिकारी, वित्तीय वर्ष। तो तसुर्रफाती अफसर को हिंदी में बोलते हैं व्ययन पदाधिकारी। क्या बोलते हैं? व्ययन पदाधिकारी। आंसर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर सवाल देखिए अर्जदाश्त। अर्जदाश्त को हिंदी में क्या बोलते हैं ये बताना है आपको। ऑप्शन देखिए आवेदन, निवेदन, ज्ञापन या भत्ता। तो अर्जदाश्त को हिंदी में बोलते हैं, ऑप्शन क्या होगा? सी राइट होगा, ज्ञापन। क्या बोलते हैं? ज्ञापन बोलते हैं अर्जदाश्त को। और दरखास्त होता आवेदन, है ना। निवेदन तो बोलते गुजारिश है, आपसे निवेदन है। और भत्ता को भत्ता भी लिखते हैं हिंदी, उर्दू में भी भत्ता लिखते हैं। और कुछ एक और वर्ड है शायद मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर सी राइट होगा। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल देखें परामर्श। परामर्श को उर्दू में क्या बोलते हैं? अब हिंदी से उर्दू बताना मीनिंग, ठीक है। परामर्श को उर्दू में क्या बोलेंगे? मशवरा, मंजूरी, फरोग या तौसी। तो 14 का राइट आंसर होगा, 14 नंबर सवाल का आंसर होगा मशवरा। परामर्श को उर्दू में क्या बोलते हैं? मशवरा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 15 नंबर सवाल है उल्लंघन। उल्लंघन को क्या बोलेंगे हिंदी उर्दू में? रुखसत इत्तेफाकी, पेशगी, इनकलाब या खिलाफ वर्जी। ओके, तो 15 का आंसर क्या होगा? 15 का राइट आंसर होगा उल्लंघन को बोलते हैं क्या? खिलाफ वर्जी, यानी कि आंसर डी जो है राइट होगा। उल्लंघन को बोलते हैं खिलाफ वर्जी। बाकी आप सभी ऑप्शन का तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट देखो परविष्टि। परविष्टि को क्या बोलते हैं? तखमीना, इंदराज या वजारत या ज़ाब्ता नामा। तो 16 का क्या आंसर होगा? 16 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी, परविष्टि को बोलते हैं इंदराज। ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा जी। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए 17 नंबर सवाल लिपिक। लिपिक को उर्दू में क्या बोलते हैं? खास, हिदायत, मुहर्रिर या मुंसलका। तो 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर लिपिक को बोलते हैं उर्दू में मुहर्रिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुहर्रिर, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 18वां सवाल देखिए सभा प्रश्न। सभा प्रश्न को उर्दू में क्या बोलते हैं? बहाली, ईवानी सवाल, मुख्तलिफ सवाल या इकरारनामा। सभा प्रश्न को उर्दू में क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ईवानी सवाल। ईवान के मतलब सदन या सभा बोलते हैं, तो ईवानी सवाल, है ना। ओके, तो 18 सवाल आपका क्लियर हो गया। 19वां सवाल है। अब 19वां आपका जो सवाल है ये है आपका कवायद से है, ठीक है। तो कवायद पढ़ रहे होंगे तो आप आराम से इसका आंसर बता सकते होंगे। माजी मुतलक की मिसाल है सोया है या खाया था या सोया या सो रहा था। ओके, तो माजी मुतलक आप लोग तो ग्रामर पूरा पढ़ ही लिए होंगे आई थिंक, और अच्छा भी है आप लोग का ग्रामर, मुझे पता है। माजी मुतलक की मिसाल क्या है इसमें? तो 19 का आंसर क्या होगा? सोया, यानी कि जिसे पता नहीं चल रहा कि अभी सोया या बाद में सोया, इसको बोलते हैं माजी मुतलक। जिस वर्ड से पता ना चले कि अभी हुआ काम या बाद में हुआ है। तो सोया का मतलब यहाँ पे आंसर सी जो है राइट होगा। और सोया है तो माजी करीब, सोया था या खाया था तो माजी बैद बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए 20वां सवाल है फेल अमर की मिसाल कौन है?
फेल अमर और फेल नहीं पढ़े होंगे। तो इसमें सिर्फ कौन है जो फेल अमर की मिसाल है? यहाँ आओ वहाँ मत जाओ, वो आएगा काश तुम आते। तो 20 का आंसर बताइए क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा यहाँ आओ। यानी कि अमर के मतलब समझ लो ऑर्डर, जिस सेंटेंस में ऑर्डर दिया जाए, पॉजिटिव ऑर्डर है ना, पॉजिटिव ऑर्डर दिया जाए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव ऑर्डर। एक फेल नहीं होता है उसमें नेगेटिव ऑर्डर होता है, जैसे वहाँ मत जाओ, ये ऑर्डर हो रहा लेकिन नेगेटिव हो रहा। तो फेल अमर में ऑर्डर दिया जाएगा पॉजिटिव वाला, यहाँ आओ। ठीक है, नेक्स्ट 21वां सवाल देखो, ज़मीर मुतकल्लिम की मिसाल है। इनमें से कौन है जो ज़मीर मुतकल्लिम? तो ज़मीर की 3 किस्में पढ़े होंगे मतलब जो पहला फर्स्ट पर्सन होता है, यानी कि मुतकल्लिम, हाजिर और गायब। ये ज़मीर की तो अलग है। तो यहाँ पे मुतकल्लिम कौन होगा इसका मिसाल? मैं, तुम, वो, कोई नहीं। तो 21 का क्या आंसर होगा? मैं। कि मैं जो है ये ज़मीर मुतकल्लिम है। ठीक है, और एक होता है मुतकल्लिम हो गया, एक हाजिर होता है, एक गायब होता है। हाजिर का मतलब तुम है ना, तुम क्या होगा? ज़मीर हाजिर, और गायब हो गया ज़मीर गायब जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट 22वां सवाल ये देखिए, वो पटना जाने वाला है। इसमें मफ़ऊल बताना, मफ़ऊल, फेल, मफ़ऊल और फ़ाइल, ये पढ़े होंगे आप। वो पटना जाने वाला है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी क्या होगा? पटना। यानी कि मफ़ऊल बोलते हैं ऑब्जेक्ट को, किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट को बोलते हैं मफ़ऊल, और सब्जेक्ट बोलते हैं फेल, सब्जेक्ट को बोलते हैं फ़ाइल, सॉरी सब्जेक्ट को फ़ाइल बोलते हैं, फ़ाइल। और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? वो जो है आपका सब्जेक्ट है, और पटना ऑब्जेक्ट, इसको मफूल बोलते हैं। और जाने वाला, जाना मतलब क्या हो गया? ये आपका वर्ब हो गया, जिसको फेल बोलते हैं। तो इस तरह से आंसर 22 का क्या हो गया? आंसर हमारा बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 23वां सवाल देखिए, इसमें से सिफत जाति की मिसाल कौन है? इनमें से सिफत जाति की मिसाल कौन है? कौन, हिंदी, थोड़ा, या 5 कट्ठा ज़मीन। तो 23 का आंसर क्या होगा? सिफत जाति, जिससे किसी चीज़ की जात की सिफत बताए, यानी कि जिससे, जैसे कि हिंदी से, जिसको हिंदी से लगा उसको हिंदी बोलते हैं, जैसे कि पाकिस्तान से जिसको लगा उसको पाकिस्तानी बोलते हैं, कश्मीर से जिसका लगा उसको कश्मीरी बोलते हैं, हम लोग को हिंदुस्तान से लगा तो इसको हम लोग को हिंदुस्तानी बोलते हैं। तो उसी तरह जिसको हिंदी से लगा उसको हिंदी भी बोलते हैं ना, जिसको बिहार से लगा उसको बिहारी बोलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आंसर हमारा क्या होगा? बी राइट होगा। नेक्स्ट 24 नंबर सवाल देखिए, एक ऐसा सवाल भी दे दिया मैं आपका, 24 से जीके का सवाल आ गया। तो ये बताइए, गालिब की उम्र कितनी थी जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया था? यानी कि मिर्ज़ा गालिब के जब वालिद का इंतकाल हुआ था तो उनकी उम्र कितनी थी? 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। तो अगर आप पढ़ेंगे अच्छे तरीके से और आपको पता होगा तो आंसर हमारा सी राइट होगा, है ना। गालिब की उम्र कितनी थी? यानी कि गालिब की 5 साल, यानी कि गालिब 5 साल के थे उस वक्त जो है उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। समझ गए? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी होगा राइट। अब नेक्स्ट आपका जीके का ही सवाल है, बट थोड़ा सा हट करके है, यहाँ देखिए, और हटा नहीं है, आपको पता ही होगा, मैं तो बताया हूँ बहुत बार। ये देखिए, हिंदुस्तान के वजीर माहौलियात कौन है? अगर आपको सही से नहीं दिख रहा तो प्लीज़ आप थोड़ा से क्वालिटी बढ़ा लीजिए, है ना, आपको क्लियर दिखेगा। हिंदुस्तान के वजीर माहौलियात कौन है? समझ रहे हैं ना, वजीर माहौलियात मतलब पर्यावरण मंत्री जिसको बोलते हैं। पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, अर्जुन मुंडा, नरेंद्र सिंह तोमर। तो हिंदुस्तान के वजीर माहौलियात कौन है? तो 25 का आंसर होगा प्रकाश जावड़ेकर। क्या होगा? प्रकाश जावड़ेकर जो है वजीर माहौलियात है। पीयूष गोयल के बारे में जानते होंगे, ये वजीर रेल है। ठीक है, वजीर रेल है। और अर्जुन मुंडा है, ये वजीर कबाइल उमूर। क्या है? वजीर कबाइल उमूर। और नेक्स्ट है नरेंद्र सिंह तोमर, ये है वजीर ज़राअत, यानी कि सेंट्रल लेवल के, सब सेंट्रल लेवल पे है। ठीक है, काबीना के हैं। वजीर ज़राअत कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो एक ज़राअत तो सेंट्रल लेवल पे होता है, एक स्टेट लेवल पे होता है, तो वो भी सवाल मेरे ख्याल से मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए 28वां सवाल देखिए, बिहार के महकमा आफात इंतज़ामिया कौन है? बिहार के महकमा आफात इंतजाम, यानी कि आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंध विभाग के कौन इनमें से हैं? तो प्रेम कुमार है, या मंगल पांडे है, या लक्ष्मेश्वर राय है, या ब्रजकेश्वर बिंद है। तो 26 नंबर है ना, 26 का क्या आंसर होगा? 26 का आंसर होगा लक्ष्मेश्वर राय। क्या होगा? लक्ष्मेश्वर राय। बिहार के महकमा आफात इंतजाम में अभी कौन है? लक्ष्मेश्वर राय। प्रेम कुमार यहाँ पे दिख रहा, तो प्रेम कुमार है वजीर ज़राअत, ये आपका स्टेट लेवल पे है, और नरेंद्र सिंह तोमर ये आपका सेंट्रल पे था। ठीक है, तो प्रेम कुमार वजीर ज़राअत है। मंगल पांडे के बारे में पता होगा, महकमा सेहत है, सॉरी महकमा है, बिहार स्टेट लेवल पे महकमा होता है। ठीक है, तो महकमा ज़राअत है, और ये है महकमा सेहत है।
और बिरजकेश्वर बिंद है ये महकमा कानो मादीनियात है। ठीक है, कानो मादीनियात। ऑप्शन क्या होगा फिलहाल यहाँ पे आंसर सी होगा। लक्ष्मेश्वर राय जो है महकमा आफात इंतजामिया है। ठीक है, याद हो गया, रिवीजन हो रहा होगा। आई थिंक आप लोग को तो याद होगा, लेकिन रिवीजन हो रहा होगा। 27वां सवाल है, यौम आलमी रेड क्रॉस कब मनाया जाता है, यानी कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। यौम आलमी रेड क्रॉस कब मनाया जाता है, 8 मार्च, 8 मई, 12 अगस्त या 14 सितंबर। तो 27 का सही आंसर क्या होगा, 8 मई को जो है रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, यौम आलमी रेड क्रॉस। 8 मार्च के बारे में तो पता होगा, आलमी यौम निस्वा मनाया जाता है, यानी कि महिला दिवस है ना, आलमी यौम निस्वा 8 मार्च को मनाया जाता है। 12 अगस्त, तो 12 अगस्त तो आलमी यौम नौजवान मनाया जाता है, यानी कि युवा दिवस जिसको बोलते हैं, आलमी यौम नौजवान यानी कि युवा दिवस। और 14 सितंबर है ये आपका यौम हिंदी, यानी कि हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। ठीक है, चलिए 28वां सवाल ये देखिए, मोटरसाइकिल के मुहक्किक कौन है, यानी कि मोटरसाइकिल के आविष्कारक कौन है। मुहक्किक का मतलब आविष्कारक कौन है मोटरसाइकिल का, जी डैमलर, वाटरमैन, एडिसन या कोल्ट। कोल्ट को सैमुअल कोल्ट भी बोलते पूरा नाम। तो फिलहाल 28 का क्या आंसर होगा, 28 का आंसर होगा जी डैमलर। क्या होगा, जी डैमलर मोटरसाइकिल के मुहक्किक है। और वाटरमैन देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, फाउंटेन पेन के मुहक्किक कौन है, वाटरमैन है। और एडिसन जो है ग्रामोफोन के मुहक्किक है। और आपका बल्ब जो जलाते हैं हम लोग, वो बल्ब के भी मुहक्किक कौन है, एडिसन है। और कोल्ट यानी कि सैमुअल कोल्ट, ये है रिवाल्वर का, क्या है, रिवाल्वर, जिसको आप देखे भी होंगे और नाम सुने भी होंगे। तो आजकल तो ये चल ही रहा है रिवॉल्वर, जिसको बंदूक बोलते हैं, छोटा सा जो हाथ में लेके यूज करते हैं, रिवॉल्वर। ठीक है, चलिए फिलहाल आपको पता ही होगा। 29 नंबर सवाल ये देखें, आईने अकबरी के मुसन्निफ कौन है। बहुत इजी वाला सवाल है और अच्छा वाला सवाल भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ये हाईलाइटेड सवाल है, मे भी सवाल आ जाए एग्जाम में। आईने अकबरी के मुसन्निफ कौन है, कौटिल्य, अबुल फजल, काजी नजरुल इस्लाम, दांते। तो आईने अकबरी के मुसन्निफ कौन है, अबुल फजल। कौन होगा, अबुल फजल, बी राइट होगा। अच्छा, कौटिल्य यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कौटिल्य का एक अच्छा किताब है, वो नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है, अर्थशास्त्र। अच्छा, अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक के बारे में लिखा होना चाहिए, तो नहीं, अर्थशास्त्र में शासन के बारे में लिखा हुआ है। और वो कहाँ का, जम्मू कश्मीर के शासन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौटिल्य का जो किताब है अर्थशास्त्र, वो किससे संबंधित है, किससे ताल्लुक़ रखता है, शासन के बारे में, यानी कि जम्मू कश्मीर का जो शासन है। काजी नजरुल इस्लाम, इसका भी एक किताब है अग्निवीणा। क्या नाम है, अग्निवीणा, याद रखना, काजी नजरुल इस्लाम की किताब है, उसका नाम है अग्निवीणा। दांते भी, उनकी भी एक किताब है डिवाइन कॉमेडी। क्या है, डिवाइन कॉमेडी, बहुत इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा, आपकी किताब में सारा कुछ दिया होगा। चलिए फिलहाल आपका ये पोर्शन खत्म। अब नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे आ गया, लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। तो मैं आपके लिए छोटा सा सवाल लाया हूँ, बिकॉज ज़्यादा बड़ा में ज़्यादा ये हो जाता है, तो छोटा छोटा पहले बनाइए, उसके बाद भी देखते हैं। लॉकडाउन में ऐलान किया गया है, लॉकडाउन का ऐलान किया गया, लॉकडाउन की सूचना दे दी गई है, लॉकडाउन की सूचना दे दिया गया है, लॉकडाउन की घोषणा दे दी गई है, लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी, लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। घोषणा देना नहीं, घोषणा किया जाता है, घोषणा दिया नहीं जाता, घोषणा किया जाता है, इसलिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। और तो सूचना तो यहाँ पे हो गया नहीं, बिकॉज ऐलान है, तो इत्तला के मतलब सूचना होता है, यहाँ पे ऐलान है, तो इस तरह से आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर सवाल ये देखिए क्या बोलता है जी, एक मिनट, उर्दू माउन मुतरजिम का इम्तहान होने वाला है। माशाल्लाह, जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है ना। और हम लोग इसका बहुत ही मतलब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उर्दू माउन मुतरजिम का इम्तहान होने वाला है, तो उर्दू माउन अनुवादक, उर्दू सहायक अनुवादक का इम्तहान होने वाला है, उर्दू सहायक अनुवादक का परीक्षा होने वाला है, उर्दू सहायक अनुवादक की परीक्षा होने वाली है, उर्दू सहायक अनुवादक की परीक्षा होने वाली है। क्या सही होगा इसका आंसर, तो 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा, आराम से देखेंगे। अब कन्फ्यूजन हो रहा होगा सी और डी में, है ना, क्योंकि दोनों का तो सेम लिखा हुआ, लेकिन एक जगह गलती है, ऑप्शन डी होगा। देखिए परीक्षा यहाँ पे मैं अलग से लिखा हूँ ताकि आप लोग को लगे, क्योंकि 99% मेरा दावा है, 99% स्टूडेंट, छात्र और मेरे जैसे हम भी गिमिल लिखते, लेकिन अभी सुधर गया है अभी सुधर गया है ना, पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते सुधर जाता है। तो आप लोग को भी होगा, लेकिन आप भी किसी पे आजमा करके देख लो, ये परीक्षा जब भी लिखेगा तो ऐसे लिखेगा, लेकिन रियल में क्या होता है, दीर्घई कार होता है। तो इस तरह से आंसर हमारा डी होगा। बट ऐसा आपका सवाल में नहीं रहेगा, इतना
हौच पौच नहीं रहेगा। आपका जो एग्जाम में रहेगा मीनिंग का डिफरेंट रहेगा। लेकिन हाँ, जब ये आप मेंस बनाएंगे, एक मिनट, जब आप मेंस बनाएंगे तब आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। जब आप मेंस बनाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। फिलहाल चलिए, मोबाइल मेरा लॉकडाउन हो गया था। नेक्स्ट देखिए, उर्दू डायरेक्टोरिएट उर्दू के फ़रोग का काम कर रहा है। उर्दू डायरेक्टोरिएट उर्दू के फ़रोग का काम कर रहा है। ऑप्शन है उर्दू डायरेक्टोरिएट उर्दू की प्रगति का काम कर रहा है, उर्दू निदेशालय उर्दू के विकास का काम कर रहा है, उर्दू निदेशालय उर्दू के उन्नति का काम कर रहा है, उर्दू निदेशालय उर्दू के विस्तार का काम कर रहा है। तो यहाँ पे फ़रोग के मतलब जो होता है विकास, फ़रोग का मतलब क्या होता है, विकास होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप करेंगे उर्दू निदेशालय उर्दू के विकास का काम कर रहा है। क्या आंसर होगा, बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट आप 33 नंबर सवाल देखिए, उसके नेतृत्व में यह योजना बनाई गई, उसके नेतृत्व में यह योजना बनाई गई, उसकी क़यादत में यह मंसूबा बनाई गई, उसकी रहनुमाई में ये मंसूबा बनाई गई, उसकी क़यादत में ये मंसूबा बनाया गया, उसकी रहनुमाई में ये मंसूबा बनाया गया। क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो देखिए, क़यादत मतलब भी नेतृत्व होता है और रहनुमाई का मतलब भी नेतृत्व होता है, लेकिन मंसूबा बनाए गए नहीं होता, मंसूबा बनाया गया होता है। अब आप फंसेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फंसेंगे क्यों, क्योंकि देखिए क़यादत भी तानिस है और रहनुमाई भी तानिस है, तो दोनों में की लगना चाहिए। अब देखिए इसमें तो की नहीं लगा हुआ, के लगा हुआ है, तो की तो इसमें लगा हुआ है। उसकी क़यादत में ये मंसूबा बनाया गया, ठीक है। आंसर हमारा क्या होगा, सी राइट होगा। और जिन लोग का उर्दू अच्छा है और उर्दू जहाँ जिस एरिया का उर्दू अच्छा हो, एरिया पे डिपेंड भी करता है उस एरिया का उर्दू कैसा है, लोग उर्दू बोलते हैं, माहौल अगर आपका उर्दू का है तो आप ये सब तो बेधड़ले से बना लोगे, है ना। चलिए फिलहाल, उनको उच्च न्यायालय से न्याय मिला, उनको उच्च न्यायालय से न्याय मिला। ऑप्शन है उनको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला, उनको अदालत आलिया से इंसाफ मिला, उनको अदालत अजमा से इंसाफ मिला, उनको हाई कोर्ट से राहत मिली। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा, उनको उच्च न्यायालय को बोलते हैं अदालतें क्या बोलते हैं, आलिया, क्या बोलते हैं, अदालतें आलिया बोलते हैं ना। तो यहाँ पर सबसे अच्छा होगा उनको अदालत आलिया से इंसाफ मिला। एक तो होता है उच्च न्यायालय, एक होता है सर्वोच्च न्यायालय, एक होता है उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, जिसको अदालत आजमा भी बोलते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट उसको उच्चतम न्यायालय बोल दो या सर्वोच्च न्यायालय बोल दो, सेम है, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, दोनों को इंग्लिश का मीनिंग होगा सुप्रीम कोर्ट भी लिख दो या अदालत आजमा, उर्दू वर्ड है। और उच्च न्यायालय जो आपका स्टेट लेवल पर होता है तो अदालत आलिया, इसको हाई कोर्ट बोलते हैं। चलिए ठीक है, अब आपका लास्ट सवाल है यहाँ पे, बाल श्रम एक दंडनीय अपराध है। ऑप्शन है इत्फाल मजदूरी एक नाकाबिले जुर्म है, इत्फाल मजदूरी एक नाकाबिले मुलजिम है, नाकाबिल लिखा है ना, इत्फाल मजदूरी एक काबिले जुर्म है, इत्फाल मजदूरी एक काबिले जुर्म है। तो क्या है इसका आंसर होगा, तो दंडनीय अपराध, दंडनीय अपराध होता है ना, काबिले जुर्म, क्या होता है काबिले जुर्म, ना काबिले जुर्म है तो अदंडनीय हो जाएगा फिर, है ना। तो क्या आंसर होगा, सी राइट होगा, इत्फाल मजदूरी एक काबिले जुर्म है। तो अब यहाँ पर आपका 35 सवाल क्लियर हो गया। 35 सवाल में कितना सही बनाए आप लोग, नीचे प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो लाइक वाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम में तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 900 के आसपास जुड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता 900 लोग एक्टिव है, क्योंकि जब मैं वीडियो आपको अपलोड करता हूँ तो पता नहीं बहुत कम लोग जो इसको शो करते व्यू करते हैं, तो ऐसा लगता है कि सब लोग सोए हुए हैं। कहने का मतलब ये लगता है सब लोग सोए हुए हैं। अब जाग जाइए, तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी अल्लाह चाहे तो एग्ज़ाम हो जाएगा और बहुत जल्दी हम लोग का सिलेक्शन भी होने वाला है। तो मन से पढ़िए, बहुत टाइम समझ लीजिए कम है, ठीक है। अगर हो गया, बिहार सरकार एक्टिव भी है इनके प्रति कि एग्ज़ाम हो जाए जल्दी से, और हमारी आपकी सभी की दुआ है कि एग्ज़ाम जल्दी हो जाए। चलिए फिलहाल काफ़ी वक्त हो गया, जो भी आपसे पूछना है मेरे से कुछ भी, मैं भी तो आपका टेलीग्राम में ग्रुप में तो आते रहते हैं हम, तो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टाइम में, और कोशिश करेंगे आपके लिए इसी तरह से प्रैक्टिस सेट लाने के लिए। तो आप मुझे चैनल को सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपके जो दोस्त हो, जो छोटे छोटे यानी कि क्लास 10th वाले जो स्टूडेंट हो आपके आसपास, तो उसको चैनल पे जोड़िए, बिकॉज क्लास 10th के लिए स्पेशल से जान ही रहे पढ़ाई की जा रही है, पढ़ाई कराई जा रही है। चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जी। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज़।